ओके, हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। तो बच्चा पार्टी कैसे हो आप? आज बच्चा पार्टी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपका वही चैप्टर जो इसके पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी बन चुके हैं। आज हम पार्ट डी पढ़ने वाले हैं, मैपिंग योर वे, जो कि आपके चैप्टर नंबर 8 में मैथ्स की बुक में अवेलेबल है। ठीक है, जिसका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी हम कर चुके हैं। अदर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, वो सारी चीज़ें नहीं देखी हैं, तो आप जाके वो सारी वीडियो बन चुके हैं, आप देख सकते हो। शुरू से लेके अभी मैं जहाँ पढ़ा रही हूँ उससे पहले तक सारी चीज़ें बन चुकी हैं। अगर आपने पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि जो भी उससे रिलेटेड वीडियोस हैं आपको अपडेट होते हैं और सारी चीज़ें मिलती रहे। ओके, तो अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे। आज का हमारा चैप्टर है मैपिंग योर वे। मैपिंग से आप लोग समझ ही होंगे कि मैप से रिलेटेड ही हमारा टॉपिक है। मैप, नक्शा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वे मीन्स रास्ता। ठीक है, तो मैपिंग योर वे टॉपिक है, तो उसी से रिलेटेड ही हमारे सारे के सारे टॉपिक्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने अगले वीडियो में ये सारी चीजें करवा दी हैं, सबकी हो चुकी है। जम्मू एंड कश्मीर, ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये ऑलरेडी हो चुकी है, सभी के हो चुकी है। अब हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं 4, क्वेश्चन नंबर 4 से। इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इज देयर एनी स्टेट्स विच इज टू द नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सबसे पहले आप चार्ट पे चलो, जो हमारा मैप बना है इंडिया का। ये रहा आपका इंडिया का मैप। ठीक है, और सबसे पहले जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो आपके सारे के सारे स्टेट मतलब साइड्स के बारे में बताती हूँ। ठीक है, तो ये रहा चारों साइड्स। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ, ये है वेस्ट, ये चारों हैं। आप मैप को किसी भी वे में रख के देखो, पर एग्जैक्टली सेम यही सारी चीजें आप रख करोगे तो आएगा। देखिए ऊपर में भी लिखा है, नॉर्थ है, वेस्ट है, ईस्ट है, नीचे साउथ है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमसे पूछा है, इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कौन कौन से स्टेट्स हैं नॉर्थ साइड जो जम्मू कश्मीर से हैं? जम्मू कश्मीर के स्टेट्स में देखोगे, आप ध्यान से देखोगे, वैसे तो अभी जो चीजें बनी है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कुछ चीजों को हटा दिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक स्टेट न रह के कुछ अलग उसको बना दिया गया, जो कि आप पढ़ोगे आगे चल के। लेकिन आप इसके ऊपर जाओगे तो आपको क्या पड़ेगा? लद्दाख, जो कि हमारे इंडिया का आखिरी स्टेट है नॉर्थ साइड का। क्या है? आखिरी स्टेट है क्या? लद्दाख, जो कि सबसे ऊपर में इस मैप के थ्रू देखो आपको दिख भी रहा है, लद्दाख है। ओके, तो आप यहाँ पे लिख दोगे क्वेश्चन में आंसर, क्या लिखेंगे? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख लिख दिया सबने। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द वेस्ट ऑफ गुजरात? वेस्ट ऑफ गुजरात कहाँ है पहले देखते हैं। वेस्ट साइड में, ये है वेस्ट, और आखिरी में स्टेट है। तो इधर किसी भी साइड में, इधर साइड में कोई और स्टेट दिख रहा है आपको? कोई भी स्टेट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो आप लिख दोगे नो स्टेट्स। गुजरात हमारा वेस्ट साइड का आखिरी है, तो यहां लिख दोगे नो स्टेट्स। ठीक है, आगे है फिजिक्स में, इफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शो 200 किलोमीटर। अगर आप एक मैप पे आओ, मैं थोड़ा सा इसको और वो कर दूं, ठीक है, ओके। अगर आप बच्चों मैप पे आओ, ठीक है, तो लिखा है इफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शो ऑन 200 किलोमीटर, मतलब जो 1 सेंटीमीटर होता है वो शो कितना करता है? 200 किलोमीटर। क्योंकि देखो हम जो मैप बना रहे हैं, हम इंडिया बहुत बड़ा देश है, सभी को ये बात पता है ना। लेकिन हम क्या उसको एक कॉपी पे, एक पेज पे क्या उतार सकते हैं? उसकी मैप को बना सकते हैं? इम्पॉसिबल है ना। तो हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा हम उसे पिक्चर मतलब एक मैप के थ्रू एक कॉपी या बुक पे हमने उसकी मैप को बना लिया। लेकिन उसके मेजरमेंट की बारी आई तो हम एक
ऑलमोस्ट अंदाजा लेके चलते हैं कि हाँ 1 सेंटीमीटर होगा तो 200 किलोमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर होगा तो 400 किलोमीटर होगा। उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शो ऑन 200 किलोमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का जो मैप है वो शो कितना करता है, 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। कहां पे बच्चों, ऑन द ग्राउंड। यूज दिस स्केल टू फाइंड आउट। अब आपको स्केल को यूज करना है और क्या करना है बच्चों, उसे फाइंड आउट करना है। तो चलिए किया जाए। ए में अबाउट हाउ फॉर इज दिल्ली फ्रॉम जयपुर। ओके, अबाउट हाउ फॉर इज दिल्ली फ्रॉम जयपुर, दिल्ली से जयपुर के बीच का डिस्टेंस क्या है, कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हमें मैप को देखना पड़ेगा। हम मैप को देखते हैं और मैप में देखते हैं कि कहाँ पे है दिल्ली। तो मैप में देखते हैं तो दिल्ली, ये रहा आपका दिल्ली। दिल्ली से जयपुर ये रहा आपका, यहाँ पे दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, ठीक है। जयपुर और यहाँ के बीच का डिस्टेंस इतना है। अगर आप स्केल के थ्रू नापते हो, स्केल लो, मान लो कोई स्केल लो, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, सबके स्केल तो सभी के पास अवेलेबल है। अगर आप मेजर करते हो तो ये आपको ये दिखेगा कि क्या है, ये ऑलमोस्ट कितना होगा बच्चों, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है। पिक्चर में देख के ही समझ में आ रहा है, मैं तो मैप के थ्रू बता रही हूँ। सभी के पास बुक अवेलेबल है, एक बार मेजर करके आप जरूर ट्राई करना। तो ये 1 सेंटीमीटर से आई थिंक 1.5 कह लो या 1 से थोड़ा सा ज्यादा कह लो, जो भी कह लो, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती क्योंकि मेरे पास अभी स्केल नहीं है। लेकिन हाँ मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि 1 सेंटीमीटर से दिल्ली और जयपुर का डिस्टेंस इस मैप में थोड़ा सा ज्यादा हमें दिख रहा है सभी को। ओके, ठीक है, चलो अब आते हैं हम मेन क्वेश्चन पे। तो ये हमको ये चीज पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर। अगर ज्यादा है तो हमें ऑलमोस्ट ये सी वाले पे ऑप्शन आप दे सकते हो 250 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि 500 किलोमीटर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, जो कि हमारा 1 ही सेंटीमीटर से थोड़ा बहुत ज्यादा है। 50 किलोमीटर तो हो नहीं सकता क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। तो हमने थर्ड वाले ऑप्शन को चूज किया। समझ में आई यहाँ तक आप लोगों को? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बी पे चलते हैं। एस्टिमेट हाउ फॉर इज जयपुर फ्रॉम भोपाल। अब जयपुर से भोपाल के बीच का डिस्टेंस क्या है ये आपको हमको बताना है। तो फिर से हम मैप पे चलते हैं और जयपुर से भोपाल का डिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, ये है आपका क्या, जयपुर। ओके, अब भोपाल कहाँ है, जयपुर से भोपाल का डिस्टेंस ये रहा, दिस एंड दिस। ओके, दोनों बोथ स्टेट का डिस्टेंस हमारा इतना है। अगर बच्चा पार्टी हम इन डिस्टेंस को स्केल के थ्रू मेजरमेंट करें, अकॉर्डिंग टू स्केल से मेजरमेंट करें, तो आपको क्या लगता है कितना आ सकता है? तो अगर मैं ध्यान दूं, अगर इतने से इतना तक का 1 से थोड़ा ज्यादा सेंटीमीटर का हो सकता है, तो ये तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 2 से ज्यादा ही होगा, कम तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑन द मैप क्वेश्चन क्या पूछा है, एस्टिमेट हाउ फॉर जयपुर टू भोपाल। ऑन द मैप कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आप कर सकते हो। नेक्स्ट ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड अगर ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 है, तो इसमें कितना होगा, 200 प्लस 200 आपका हो जाएगा 400 किलोमीटर। ऑन द ग्राउंड, अगर ग्राउंड से आप जयपुर से लेके भोपाल या भोपाल से जयपुर का एक ट्रिप लेते हो, तो एक ऑलमोस्ट एस्टिमेट हम बना के चलते हैं 400 किलोमीटर का। ठीक है, इट्स नॉट कम, बहुत कम नहीं, हम इसे मानते हैं 1 किलोमीटर हम अगर वॉक करते हैं तो हमें थकान हो जाती है। लेकिन आप लोग की यंग एज है तो आप लोग बहुत ज्यादा चल सकते हो, बट 400 किलोमीटर काफी ज्यादा होता है तो काफी ज्यादा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं 7 क्वेश्चन पे। लुक एट द मैप एंड टेल। आपको मैप को देखना है और बताना है, क्या बताना है मैं पूछती हूँ। ए में विच स्टेट इज सराउंडेड बाई 4 अदर स्टेट्स। ओके, ऐसे कौन सा स्टेट है, फिर से बोलती हूँ, ऐसा कौन सा स्टेट है विच स्टेट इज सराउंडेड बाई 4 अदर स्टेट। मतलब ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी सराउंड्स में, मतलब चारों तरफ 4 स्टेट्स हो। तो आप बता सकते हो मुझे, कैन एनीवन?
एनीवन प्लीज गिव मी एनी आंसर। ओके कोई नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम मैप पे चलते हैं, ठीक है। तो अगर हमें सबसे पहले कोई ऐसा पॉइंट उठाना है जिसके सराउंड में बहुत सारे स्टेट्स हो, ठीक है तो हम लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं तेलंगाना। किसको लेते हैं बच्चों? तेलंगाना। दिस वन इज तेलंगाना। ये एरिया तेलंगाना का है, ये मैप का है, इंडिया का मैप है, ये तेलंगाना पार्ट है, ठीक है। इसके सराउंड में 4 स्टेट्स हैं। तो देखा जाए, पहले तो महाराष्ट्र हो गया, दिस वन पार्ट। महाराष्ट्र से इधर देखोगे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है। वैसे तो हमें 4 ही चाहिए थे, बस यहाँ पे बहुत सारे पांच भी मिल गए। और भी अगर आप जाते हो उत्तर प्रदेश तो कोने में, अगर और भी देश, अगर भोपाल को देखो तो महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात भी ले सकते हैं। तो 4 से 5 स्टेट्स तो आ ही जाएंगे अगर आप मिड वाले किसी स्टेट्स को पकड़ोगे। मैंने तेलंगाना का बोला, किसका बोला बच्चों? तेलंगाना का। अगर आप तेलंगाना से ध्यान दो तो तेलंगाना के सराउंड में हो गया ये आपका आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स उसके सराउंड्स में घिरे हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है। अगर 4 से 5 स्टेट भी आते हैं या 5 से 6 स्टेट्स भी आते हैं तो इट्स नॉट बिग डील, होता है। हमारे सराउंड में बहुत सारे स्टेट्स, टाउन्स घिरे हैं, हम उन्हीं से घिरे हुए हैं। तो आप वो 4 को लिख देना, बाकी जो बचता है उसे छोड़ देना। बस 4 ही लिखना है तो 4 आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर तेलंगाना को उठाते हैं तो उसके सराउंड में जो पड़ता है उसे लिख देना। अगर आप भोपाल को उतारते हैं तो उसके सराउंड में जो जो स्टेट्स पड़ेगा उसे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहां तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? सभी का क्लियर है? कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। ओके, फिर से बोल रही हूँ, तेलंगाना को लोगे तो आपके चारों तरफ जो स्टेट्स पड़ेंगे, 4 ही पूछा है तो 4 लिख दीजिएगा। 4 से ज्यादा आते हैं तो कोई बात नहीं, होता है। अगर आपको पूछे, अगर आपको मन करे भोपाल का, तो भोपाल के सराउंड में जितने स्टेट्स आते हैं आप दोनों में से कोई अपने अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन का एक आंसर ले सकते हो। दोनों सही हैं, कोई गलत नहीं है। मैंने दोनों ऑप्शन आपको बता दिए हैं, ठीक है। मैप में सारी चीजें आपकी अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला बी में है, विच स्टेट हैज अ लार्जेस्ट एरिया इफ इट्स नेम ऑफ इज नॉट इन द मैप, फाइंड इट फ्रॉम योर टीचर और पेरेंट्स। विच स्टेट हैज अ लॉन्गेस्ट एरिया, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी सबसे ज्यादा लंबी एरिया है? तो चलिए देखा जाए। अगर आप इस मैप में देख रहे हो, बाकी सारी चीजों को मैं एक बार इरेज कर देती हूँ। ओके, अभी हमें सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट एरिया देखना है। तो अगर हम इस मैप में देखते हैं तो अगर इधर पीछे देखते हैं तो सब है बड़े, बट सबसे ज्यादा हमको दिख रहा है ये जयपुर। क्या दिख रहा है? जयपुर, जो काफी बाकी के कंपैरिजन में काफी बड़ा एरिया है, क्योंकि इसके पास बहुत सारी जगह है, स्पेस है ना। हम ऐसे नॉर्मली सुनते, देखो हमारे बहुत सारे स्टेट, पहले तो 29 थे, अब 28 हो गए हैं, ठीक है। ऐसी चीजें हमारी घट रही हैं, बट सबसे ज्यादा क्या है? जयपुर, जो कि राजस्थान में है, सबसे ज्यादा वहां पे जगह मतलब एरिया है। तो आप इसे लिख सकते हो जयपुर राजस्थान। आप अपने टीचर से भी डिस्कशन कर सकते हो, इस पे बोला है जयपुर राजस्थान। ठीक है, इसे आप लिख दीजिएगा। अभी देखो मैं आगे का भी एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को, लेकिन एक चीज और बता दूं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है आप लोगों के लिए क्योंकि हम इसमें किससे डील कर रहे हैं? मैप से। जो हमारे इंडिया का नक्शा है, वर्ल्ड का मैप होता है, इंडिया का मैप आता है, बहुत सारे मैप्स आते हैं जिसमें वर्ल्ड में सारे वर्ल्ड का मैप नक्शे दिए होंगे, इंडिया का भी उसमें अवेलेबल होगा, लेकिन इंडिया में सिर्फ इंडिया से रिलेटेड ही स्टेट्स और उससे रिलेटेड ही चीजें होंगी। मैप के थ्रू हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है। ऐसा नहीं कि आज आप पढ़ लिए तो ये सारी चीजें यहीं पे खत्म हो जाती हैं, बिल्कुल भी नहीं। आने वाले क्लासेस में आप पढ़ोगे, हर क्लासेस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, आप कोई भी एग्जाम देते हो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं।
तो आपको ये चीज पता चल होना चाहिए कि आपके ईस्ट साइड में कौन से स्टेट्स आते हैं, आपके वेस्ट में कौन से हैं, आपके नॉर्थ में कौन से हैं, आपके साउथ में कौन कौन से स्टेट्स हैं, पता होना चाहिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसीलिए ये मैप में आपको इक्वल मतलब हर एक चीज के बारे में आपको बता रही हूँ। साथ ही सबसे ज्यादा हम इसको बोलेंगे कि एनसीईआरटी ने इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया है मैप को, क्योंकि और सारे बुक्स में, मैथ्स की बुक में इस तरीके से तो कहीं भी एक्सप्लेनेशन नहीं होती है जिस तरीके से एनसीईआरटी की बुक में है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ो, जितना हो सके ध्यान से इस मैप को देखो। अगला है एक्सप्लेन हाउ यू गॉट योर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, सी विच स्टेट इज अबाउट 8 टाइम्स बिगर इन एरिया देन सिक्किम। ओके, एक एरिया है, कौन सा एरिया है? सिक्किम का। चलिए पहले सिक्किम पे चलते हैं। सिक्किम है कहाँ? सिक्किम है आपके इस साइड में, जो कि ये रहा, ये रहा, ये है आपका सिक्किम। ठीक है, सिक्किम से कौन सा ऐसा स्टेट है जो 8 गुना बड़ा है? आप बता सकते हो? कोई मुझे आंसर दे सकता है? तो आप कहोगे मैम हमें क्या पता, लेकिन आप अगर मैप में देखो तो सिक्किम एक छोटा सा, जब मैप के थ्रू देखते हैं तो एक छोटा सा जगह दिख रहा है, दिख रहा है, सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, तो सिक्किम एक छोटा सा जगह है। तो अब जब हम क्वेश्चन को देखते हैं, जब ये छोटा सा है तो हमको 8 गुना ज्यादा को उससे बड़ा कौन सा स्टेट है ये हमें पता करना है, मतलब 8 गुना। तो हम सराउंड में जो भी है उसको हम एक बार एनालाइज करते हैं। आप लोग मेरे साथ जरूर करो। अगर हम मैप को देखें तो जस्ट लाइक हमने उसके बगल वाले देश को ही उठा लिया, बगल वाला सॉरी स्टेट को उठा लिया। स्टेट है आपका बिहार। क्या है? बिहार। तो चलिए बिहार पे देखते हैं। अगर हम देखते हैं तो 1 2 3, इतना बड़ा है, उतनी बड़ा मैं लाइन खींच रही हूँ, 4 5 6 7 8। लेकिन 8 करने के बाद तो और बाकी सारी चीजें छोटी होती जा रही हैं, मतलब और बड़ी होती जा रही हैं। ये ज्यादा ही होगा, 9 10 11 12 13, मतलब 13, या अगर और मेरी सर्कल की साइज थोड़ी इक्वल इक्वल रहे तो 10 या 9 होगी। हमें तो 80 स्टेट्स का भी अकॉर्डिंग बताना है। उत्तर प्रदेश तो काफी बड़ा है, तो इसमें तो कोई एक्सेस ही नहीं करता है सिक्किम। अब हम चलते हैं कहाँ पे? जयपुर भी बड़ा है, दिल्ली तो यूपी में इधर ही साइड में है। अगर हम उत्तराखंड को देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, उत्तराखंड भी काफी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, और कौन सा देखते हैं? एक बार हम छत्तीसगढ़ के ऊपर ध्यान देते हैं। स्ट्रीम की 2। ओके, अगर हम छत्तीसगढ़ पंजाब के साइड में चलते हैं तो देखते हैं कौन सा स्टेट बड़ा है। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी छोड़ा। अगर हम हरियाणा पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हरियाणा भी ऑलमोस्ट आ जाता है यहाँ पे। तो आप एक काम कर सकते हो, सिक्किम से 8 गुना अगर किसी को करते हो बड़ा, तो आप हरियाणा का आंसर दे सकते हो। बाकी सारे जो स्टेट्स हैं इससे ज्यादा बड़े बड़े हैं। तो आप आंसर क्या दोगे? पहला है उत्तर प्रदेश, जो कि नहीं होगा। त्रिपुरा बिल्कुल भी नहीं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी काफी बड़ा है, नहीं। हिमाचल प्रदेश, चलो हिमाचल प्रदेश भी एक बार देख लेते हैं, कहाँ है हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश ये रहा। अब इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं थोड़ा बड़ा करूं, उससे बड़ा तो वो 8 हो जाएगा। यस, हिमाचल प्रदेश इज दैट राइट। तो आप हिमाचल प्रदेश पर टिक कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश जो कि सिक्किम से 8 गुना बड़ा है। ठीक है, वैसे तो बहुत बड़े बड़े स्टेट्स हैं, बट अगर हम सिक्किम से कंपैरिजन करें तो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, मैंने मैप में सर्कल बनाया ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा मिले, अदरवाइज आप डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश काफी बड़ा स्टेट है, त्रिपुरा भी है, महाराष्ट्र भी काफी बड़ा स्टेट्स है, और हिमाचल इन सब के कंपेरिजन में छोटा है, तो आप उसे ले सकते हो। ठीक है, डी पे चलते हैं। अबाउट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ पंजाब इज द एरिया ऑफ राजस्थान। ओके, पंजाब राजस्थान से कितना बड़ा है? पंजाब कहाँ है? ये रहा आपका। पहले मैं इरेज कर लूं इस पॉइंट्स को। ओके, दिस पार्ट इज अ पंजाब। ठीक है,
पंजाब से कितना बड़ा है, सॉरी, हाँ, हाउ अबाउट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ पंजाब इज देयर एरिया ऑफ राजस्थान, राजस्थान से कितना बड़ा पंजाब है, या बता, सॉरी, राजस्थान कितना बड़ा है पंजाब से। तो पंजाब अगर आप देखते हो, ये चंडीगढ़ पंजाब है, ये एक एरिया है, और ये राजस्थान है, इसका जस्ट 3 या 4 गुना बड़ा है। 1-2 गुना हम नहीं कहेंगे बच्चों, 3 या 4 गुना बड़ा है। समझ रहे हैं आप लोग? तो आप इसे कह सकते हो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, ऑलमोस्ट, आंसर दे दो आप यहाँ पे, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। बिकॉज इसलिए बड़ा है क्योंकि हमने ऑलमोस्ट लिया, लगभग, लमसम, एग्जैक्ट तो हम नहीं नाप सकते, क्योंकि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल सर्च करना पड़ेगा। और गूगल सर्च करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैप हमारे सामने है, तो हमें और क्या चाहिए, है ना। हमें तो मैप को पढ़ना है, ना कि गूगल को पढ़ना है, वो तो हम बाद में पढ़ लेंगे। तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, ठीक है, यहां तक सही है, आप लोगों को कर लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। द सी समुद्र, समुद्र को हम लोग क्या कहते हैं, सी कहते हैं। सबने सी देखा है, बहुत से लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोगों ने नहीं देखा है। इनफैक्ट मैं आपको सच बता दूं तो अभी तक मैंने तो नहीं देखा है, अभी तक मैंने, जो ये मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी तक मैंने नहीं देखा। आगे देखूंगी कि नहीं वो मैं जरूर आपको अपडेट दूंगी। तो अभी यहाँ पे है, बाला इज स्टैंडिंग ऑन अ सी कोस्ट और लुकिंग एट द वेस्ट सी। ओके, बाला कहाँ पे खड़ा है, सी, ये रहा बाला, उसके सामने क्या है, सी है। सी कैसे दिखता है, ब्लू कलर में दिखता है। आगे बोल रहा है द सी लुक लाइक इंडलेस, लुक्स इंडलेस, मतलब सी का कोई, मतलब इस तरीके से दिख रहा है कि उसका कोई अंत ही नहीं है। ऑब्वियस है, सी, समुद्र काफी बड़ा होता है, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो एंडलेस मतलब जिसका अंत ही नहीं है। आगे हैव यू सीन द सी, क्या आप लोगों ने देखा है सी को? तो जिसने देखा है वो आप आंसर दे देना यस, और जिसने नहीं देखा है वो अपने अकॉर्डिंग दे देना नो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंसर हो गया हमारा। इन द पिक्चर वेयर इज द सी, इस पिक्चर में कहाँ पे दिख रहा है आपको सी? तो अगर आप मैप देखो तो सामने है नॉर्थ साइड, कहाँ पे, नॉर्थ साइड में दिख रहा है, तो आप लिख दो नॉर्थ, क्योंकि फ्रंट में जब हम मैप बनाते हैं तो ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा क्या होता है, ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, एंड ये नीचे वाला साइड हमारा क्या होता है, साउथ होता है, सभी लोग जानते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। आगे है, नाउ लुक फॉर द सी इन द मैप ऑफ इंडिया। अब इस सी को आप मैप ऑफ इंडिया में देखो, व्हाट कलर इज यूज टू शो द सी, तो कौन सा कलर यूज हुआ है सी के लिए? तो मैं बता दूं बेसिकली बच्चों, ये तो डेफिनेटली श्योर है कि जो सी, जो हमारा पानी है, अगर हम कहीं भी उसे प्रेजेंट करते हैं तो वो हम ब्लू कलर में ही करते हैं। किस कलर में करते हैं? ब्लू कलर में, चाहे वो मैप हो चाहे कोई भी जगह हो। जैसे लाइक आप लोग बचपन में पेंटिंग बनाते हो ना, हाउस हो गया, या अभी भी पेंटिंग बनाते होगे, तो ऊपर में जो आप सी को कलर करते हो, आसमान को, वो भी ब्लू, वाटर जो होता है वो भी ब्लू होता है कि नहीं होता है? तो वैसे ही इसको हम कहेंगे। अब चलो हम एक बार मैप में भी देख लेते हैं, क्योंकि मैप से पूछा है। तो ये रहा मैप, देखो ये जो वाटर का एरिया है, ये चारों तरफ दिख रहा है वाटर वाटर वाटर, तो क्या है, ये सी है, चारों तरफ ये पानी ही पानी है, तो सी का कलर क्या है, ब्लू, तो हमने वहां पे ब्लू लिख दिया। नाउ मार्क दोज स्टेट विच हैव द सी ऑन साइड, मार्क दोज स्टेट विच हैव टू द सी साइड। आपको कुछ स्टेट्स बताने हैं जो सी साइड्स में हैं, तो बता दो। सबसे पहले आप देखो, मैं आपको चार्ट में बता दूं, फिर हम तो लिख तो लेंगे ही। सी में देख लो आप, यहाँ से गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, और उसके बाद तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया। ये सारे के सारे जो भी कॉर्नर की जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के, देख रहे हो आप, गुजरात से लेते हुए, मुंबई से लेते हुए गोवा, गोवा से लेके केरला, कर्नाटका से होते हुए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा,
ये सारे के सारे जो स्टेट्स हैं जो साइड्स में मतलब किनारे में हैं, ठीक है, ये हमारे एकदम बॉर्डर पे जो जो हमारे स्टेट्स हैं वो क्या हैं, वो हमारे सी साइड्स वाले स्टेट्स हैं, ठीक है। अगर आप मुंबई में चले जाओ तो मुंबई में आप देखो तो वहां पे आपको समुद्र मिलेगा, गुजरात में मिलेगा, गोवा में मिलेगा, कर्नाटका में मिलेगा, केरला में मिलेगा, तमिलनाडु पांडुचेरी जो तमिलनाडु में ही पड़ता है वहां मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, वेस्ट बंगाल में मिलेगा एंड त्रिपुरा में मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे, वैसे तो वेस्ट बंगाल हमारे देश से अलग देश के मतलब वो हमारे देश की कंट्री से हमें अलग निकाल दिया है, हमारे देश में नहीं माना जाता, बट मैप के थ्रू हमें उसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो आप त्रिपुरा भी ले सकते हो। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं हमारे पड़ते हैं, तो चलो वहां पे आप लिख दो। गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, मैं आपको बता देती हूँ, आप बस लिख लेना, केरला, पांडुचेरी, उड़ीसा, ठीक है, सिक्किम, ये सारे जो जो स्टेट्स हैं आप ये सारी चीजें लिख लेना और उसे आप अपने से नोट डाउन कर लेना। मैंने बस सारी चीजें बता दी, जो भी बचा हुआ है मैंने सारा नहीं लिखा है, वो सब आप यहाँ पे लिख लेना क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, बाकी सारी चीजें हम कवर अप नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं। नेम वन स्टेट विच डज नॉट हैव सी ऑन द साइड ऑन एनी साइड। आपको कोई एक स्टेट बताना है जो किसी साइड से हमें सी नहीं दिखता, मतलब ये सॉरी समुद्र नहीं दिखता, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारे हैं बट एक बताना है, तो चलिए बताते हैं। चलिए उसके लिए फिर से आपको मैप पे चलना पड़ेगा। जब हम मैप को देखते हैं तो वन स्टेट कौन सा हो गया, आप वन स्टेट को ले सकते हो, पहला हरियाणा, हरियाणा है, हरियाणा के सराउंड में आप देखोगे तो दिल्ली है, जयपुर है, चंडीगढ़ है, उत्तराखंड है, ठीक है, हरियाणा ले सकते हो, तेलंगाना ले सकते हो, चंडीगढ़ ले सकते हो। ये जो स्टेट्स हैं इनके चारों तरफ अदर स्टेट्स हैं, ना कि हमें सी मिलेगा, सी मतलब पानी हमें या कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसे हम कर सकते हो, तेलंगाना भी लिख सकते हो, आप लिख दो तेलंगाना, बहुत सारे हैं लेकिन आपको वन ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया तेलंगाना। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड आउट, लुक एट द डिफरेंट मैप्स, कंपेयर द डिफरेंट स्केल यूज्ड इन लोकल एरिया मैप एंड मैप ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ऑफ मैप एक्सेट्रा। ओके, देखो जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम जो मैप पढ़ रहे हैं वो एक इंडिया का मैप है, ठीक है। इंडिया के मैप्स में जो जो चीजें, जो जो स्टेट्स आते हैं, हम उन्हीं से रिलेटेड चीजों को लर्न कर रहे हैं। बट बेटा अगर हम वर्ल्ड का मैप उठाते हैं, मतलब वर्ल्ड हमारा कितना बड़ा है, ठीक है, उसका मैप उठाते तो इंडिया जो है उसके आगे इतना छोटा सा दिखता है ना। बाकी सारी भी कंट्रीज उसके सराउंड में है, होती हैं, तो वो है। लेकिन अभी यहाँ पे ये बोला है तो हमें करना है, आगे क्वेश्चन बोला है लाइंस बिटवीन द स्टेट्स। साबू इज कंफ्यूज अबाउट द लाइंस सो द बिटवीन द स्टेट्स। साबू है वो कंफ्यूज है लाइंस को लेके स्टेट्स के बीच में। वो क्या कहता है, आई ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा बट I never saw any lines on the ground. How do we see them on the map? Okay, साबू है जो ट्रैवल करता है, कहाँ से ट्रैवल करता है, वो ट्रैवल करता है दिल्ली से लेके हरियाणा तक। कहाँ से बच्चों, दिल्ली से लेके हरियाणा तक के लिए वो ट्रैवल करता है, बट वो थोड़ा कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज ये होता है क्योंकि जब वो पढ़ाई करता है तो वो मैप के थ्रू देखता है कि हर एक स्टेट्स में एक लाइंस बनी होती है और मतलब बॉर्डर टाइप का बना होता है, जैसे कि दिल्ली टू हरियाणा के बीच बना था। लेकिन जब वो घूमते हुए गया तो उसे कोई बॉर्डर नहीं दिखा, कोई लाइंस नहीं दिखी, तो वो कंफ्यूज हो गया कि जो मैंने पढ़ा क्या वो गलत था या जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वो गलत है। समझ रहे हो? तो मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो
देखो बच्चों, हमारा जो स्टेट्स है, स्टेट के अंदर घुसोगे और भी बड़ी चीजें आपको दिखेंगी, ठीक है। अब जैसे वो दिल्ली से हरियाणा तक के लिए ट्रेवल कर रहा है, तो इसके साइड में ये जो लाइंस बनी है, अब वो इसी लाइंस की बात कर रहा है कि ये लाइंस हमें नहीं दिखी, ये बॉर्डर नहीं दिखा। इसलिए नहीं दिखा क्योंकि ये मैप है, मैप के थ्रू आपको एरिया बताया जा रहा है कि हाँ इतने एरिया में ये है। लेकिन एक्चुअल में जब आप वहां से ट्रैवलिंग करते हो तो एक्चुअल में एग्जैक्ट वही चीज नहीं होती, वो तो ऑलरेडी फाइंड आउट है कि हाँ इतना है, बस वो आपको बताने के लिए ये चीज इस तरीके से बनाई गई है कि इतनी जगह पे हरियाणा है, इतनी जगह पे यूपी है, इतनी जगह पे एमपी है, इस जगह पे केरला है, कर्नाटका है, पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो हर एक जगह का अलग अलग तरीके से हमें रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि हमें समझ में आए कि कहाँ पे कौन से साइड में, वेस्ट हो गया या नॉर्थ हो गया या साउथ हो गया या ईस्ट हो गया, कौन से जगह पे कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? सबको ये चीज समझ में आई? कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को? ओके, चलो अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब यहाँ पे ये लड़की क्या कहती है, नो देर आर नो लाइन्स पेंटेड ऑन द ग्राउंड, द मैप शो एज अस वेयर ऑन स्टेट इन द नेक्स्ट बिगेन। ओके, ये मैप, वो लड़की अब उस लड़के को समझाती कि नहीं ऐसा कोई लाइंस नहीं होता, ये तो मैप हमें ये बताता है कि इस लाइन पे यहाँ पे एंड होता है इस स्टेट का, अब अगला स्टेट स्टार्ट होता है, ठीक है। आगे है, ओ यस वी पेड द टोल टैक्स एट द बॉर्डर, आई सॉ अ बिग बोर्ड सेइंग वेलकम टू हरियाणा। तब उसे याद आता है, यस मैं एक जगह गया और रुका, वहां पे मैंने टोल टैक्स पे किया। जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जाते हो तो आपको कुछ टोल टैक्स पे करने होते हैं, पे करते टाइम उसको याद है, यस यहाँ मैंने टोल टैक्स पे किया था। फिर आई सा बिग बोर्ड सेइंग वेलकम टू हरियाणा। जब भी हम किसी स्टेट्स में एंट्री लेते हैं तो आप देखते हो कहीं कहीं रोड पे बड़ा सा बैनर लगा होता है, वेलकम टू नोएडा, वेलकम टू दिल्ली, वेलकम टू हरियाणा, वेलकम टू पंजाब, वेलकम टू छत्तीसगढ़, वेलकम टू उड़ीसा। हर जगह एक बोर्ड लगे होते हैं, तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स। देखो बच्चा पार्टी, अभी तक हम लोग स्टेट के बारे में पढ़े, स्टेट में हम इंडिया का पूरा मैप देखे, लेकिन एक चीज होती है ना, मैप को आप जितना जूम करो, वैसे सब लोग गूगल मैप यूज करते हो ना, जितना अगर आपको यहाँ से कहीं छोटी सी जगह मतलब थोड़े से आगे जाना है, उसको सर्च करोगे तो और बड़ा वो दिखेगा और जूमते हुए दिखेगा। तो ये होता है मैप। यहाँ पे वही चीज है, डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स, टाउन्स मतलब शहर जो आपके सराउंड में है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ से दिल्ली से वीडियो बना रही हूँ तो मेरे सराउंड में जो आएगा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बाकी जो एरिया में आएंगे गुड़गांव, तो ये सराउंड के हमारे क्या है, टाउन्स हैं, ठीक है। अब चलते हैं, दीज आर 5 टाउन्स फाइंड आउट। अब ये 5 टाउन्स हैं और टाउन्स का नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, चलो मैं बताती हूँ, आप लोग पढ़ भी रहे होगे। छोला घाट, क्या है, छोला घाट, सारे रेसिपी से रिलेटेड सारे यहाँ पे रखे गए हैं। छोला घाट, भेलपुर, ढोकलाबाद, बर्फी नगर, इडलीपुर, इंटरेस्टिंग नेम है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो ये सारे नेम बने हुए हैं। अब क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इडलीपुर फ्रॉम बर्फी नगर ऑन द मैप। इडलीपुर से बर्फी नगर के बीच का जो बर्फी नगर कितने सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन अगर आप स्केल लेते हो, सभी के पास स्केल्स हैं, ठीक है, स्केल के थ्रू अगर मेजरमेंट करते हो तो ये आपका ऑलमोस्ट आएगा यहां से यहां तक का 6 से 7 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं, लेके हम चलते हैं ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर, चलो इतना ही लेके चलते हैं अभी, ठीक है। 5 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है। अब आगे लिख दो, यहाँ पे यहाँ लिख दो आप 5 सेंटीमीटर आंसर में। क्वेश्चन सेकंड है, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल यू हैव टू ट्रेवल इफ यू गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फी नगर। आप अगर इडलीपुर कहाँ है, इडलीपुर से बर्फी नगर के लिए कितने किलोमीटर का ट्रेवल करते हो। तो यहाँ पे देखो नीचे में लिखा है 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज 10 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर, यस, बर्फी नगर इज
यस, बर्फी नगर इज द ईस्ट साइड, वेरी गुड। अगर आप स्केल के थ्रू हाउ मेनी किलोमीटर विल यू हैव टू ट्रेवल इफ यू गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फीपुर, इडलीपुर से अगर बर्फीपुर मतलब ईस्ट साइड, जस्ट लाइक हीरो। आप लोग अपना नाम इतना अजीबोगरीब लगते हो ना कि बोलने में भी लगता है कि हीरो, चलो ठीक है। तो इडलीपुर से बर्फी नगर तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है? तो अगर 1 सेंटीमीटर में है 10 किलोमीटर, जहां पे मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 आप करोगे तो कितना होगा? 50 किलोमीटर। उससे इडलीपुर से बर्फी नगर जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर अप करना पड़ेगा? 50 किलोमीटर कवर अप करना पड़ेगा। आप यहाँ पे भी लिख दो 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। ठीक है, देखो ओके, नाइस नेम, हीरो नेम। ओके देखो, इडलीपुर से बर्फी नगर का 5 सेंटीमीटर, ये चीज हम समझ गए। एक और चीज मैं आप लोग को बता दूं, ठीक है, जब आप मैप को ज्यादा से ज्यादा क्या करते हो, जितना जूम करते देखते हो, आपको सराउंड में जो भी हमारे टाउन्स हो गए, विलेजेस हो गए, जो भी है वो हमें मिलता जाता है, मिलता है। जितना जूम करो उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो वैसा ही है, जस्ट लाइक अभी हम टाउन पे डिस्कशन कर रहे हैं तो हम वहीं पे करते हैं। आगे चलते हैं। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड थुकपग्राम, ओके, थुकपग्राम, ओके, मिडवे बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फी नगर, मार्क इट विथ अ टी। ओके, अगर हम कहां से, इडलीपुर से बर्फी नगर जाते तो मार्क विथ टी, तो यहां मिड में पड़ेगा वो स्टेट, आप लिख देना। फोर्थ में अ टाउन कॉल्ड जलेबीपुर, ओके, is 35 kilometer away from the both Chola Ghat and the Dhoklabad. Where do you think it can be? Mark J for it. Okay, देखो ये छोला घाट है, ये क्या है? ढोकलाबाद। छोला घाट से अगर ढोकलाबाद को, वैसे तो ये ऐसे जस्ट लाइक जिगजैग टाइप का बना है, डायरेक्टली अगर इस तरीके से हम ले तो ये ज्यादा है, ऑलमोस्ट आप इसे ले सकते हो 7 सेंटीमीटर। हम एक ऑलमोस्ट अंदाजा लेके चल रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट वही नहीं होगा ना, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। हमने एक 7 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट ले लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है अ टाउन कॉल्ड जलेबीपुर इज 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम न बोथ छोला घाट एंड ढोकलाबाद। एक क्या है, जलेबीपुर नगर स्टेट है, वो इनके मिड में, आप यहाँ पे देखोगे इस पॉइंट में, तो यहाँ पे पड़ता है यहां पे पड़ा है क्या, जलेबीपुर। जलेबीपुर स्टेट पड़ता है, जो कि इन दोनों के बीच का 35, मतलब ये 7 सेंटीमीटर है तो ये 70 किलोमीटर मान ले, और 35 है तो 70 का हाफ कर दो तो 35 होगा। 70 किलोमीटर का, जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम 7 सेंटीमीटर के हिसाब से करें तो कितना होगा, 70 सेंटीमीटर होगा। और 70 सेंटीमीटर का हाफ कितना होता है, 35। तो ये रहा आपका मिड पॉइंट, जो है आपका जलेबीपुर, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ले सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। मेजर द लेंथ ऑफ द रूट बिटवीन भेलपुर एंड छोला घाट, यू कैन यूज द थ्रेड। थ्रेड आप लोग जानते हो, थ्रेड जानते हो ना, जो पतली सी रस्सी टाइप की होती है उसे हम थ्रेड कहते हैं, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये रहा आपका, एक सेकेंड, ये भेलपुर है, भेलपुर से कहां तक, भेलपुर से छोला घाट, ये रहा आपका छोला घाट। अब इस छोला घाट को देखो, ये थ्रेड के थ्रू ऐसे बना हुआ है, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, ठीक है। थ्रेड को अगर हम लिखेंगे तो ऐसे ही जिगजैग जिगजैग टाइप का बना होता है। तो ये छोला घाट से लेके भेलपुर तक का है। तो आप इसे एक एक्टिविटी टाइप से कर सकते हो, ये आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दे देना। आशी स्कूल, अब हम स्कूल पे चलते हैं। सभी का स्कूल होता है, ठीक है। अगर मान लो बच्चों हम किसी स्कूल का, मान लो मैं अपने स्कूल का सर्च करूं, या आप अपने स्कूल का गूगल पे सर्च करो, या आजकल मैप पे तो सारी चीजें नहीं दिखेंगी, मैप पे पूरा वर्ल्ड मैप दिखेगा, इंडिया का एक पर्टिकुलर स्टेट्स दिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम मैप को देखते हैं।
लेकिन हम जितना उसको जूम करें, आजकल तो सारी चीजें गूगल पे अवेलेबल है, सर्च करोगे, जितना अंदर घुसोगे तो आपका जो भी स्कूल हो, पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी स्कूल को, किसी भी एरिया को कहीं भी सर्च मारो, वो चीजें आपको दिख जाती हैं। जस्ट लाइक रेड कलर का सिग्नल दिखेगा, कुछ दिखेगा, पर दिखता जरूर है, ठीक है। तो ये रहा आसी स्कूल। आसी स्कूल लुक लाइक दिस फ्रॉम द टॉप। ये जो आसी का स्कूल है, टॉप मतलब जब आप ऊपर से देखते हो तो कैसा दिखता है, इस तरीके से दिखता है। ये असेंबली ग्राउंड है, ये हॉल है, ये क्लासेस हैं जो क्लासेस वाइज चल रही है, ठीक है। ये मेन गेट है, ये मेन गेट है, मेन गेट से एंट्री लेते हुए मेन गेट आता है। ये प्ले ग्राउंड है, सीधे यहाँ पे जाएगी तो ये हॉल है, ये असेंबली है, ये गार्डन एरिया है, और ये है ऑफिस एरिया। है ऑफिस एरिया, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट में हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज द एरिया ऑफ असेंबली ग्राउंड देन दैट ऑफ द ऑफिस। हाउ मेनी टाइम्स बिगर द एरिया ऑफ असेंबली ग्राउंड। असेंबली जानते हो आप लोग, असेंबली जहां हमारा प्रेयर होता है उसे हम कहते हैं ना असेंबली ग्राउंड। कितना ज्यादा बिगर है देन दैट द ऑफिस। जब चलो हम चार्ट पे देखें, ये रहा आपका ऑफिस और ये रहा आपका असेंबली, ठीक है। ये आपका असेंबली ऑफिस वाला पार्ट है और ये आपका असेंबली वाला पार्ट है, ठीक है। ओके, तो ऑफिस को देखते हैं तो 1 2 3, ठीक है, ये 3 है, लेकिन असेंबली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। मतलब काफी ज्यादा बड़ा है कंपैरिजन टू ऑफिस। किसके कंपैरिजन, ऑफिस के कंपैरिजन जो हमारा असेंबली ग्राउंड है वो काफी बड़ा है। जस्ट लाइक ये 3 है तो ये 15 है। अगर हम 3 के टेबल में कितनी बार में 15 आता है, 5 बार में, मतलब 5 टाइम्स बड़ा है, 5 गुना ज्यादा बड़ा है। समझ में आई आप लोग को, यहाँ पे ये 3 है और ये 15 है। अगर हम 3 का टेबल पढ़े तो कितनी टाइम्स में 15 आएगा, 5 टाइम्स में आएगा। मतलब ये चीज समझ जाओ कि काफी बड़ा है, 5 गुना ज्यादा बड़ा है। तो लिख दो यहाँ पे 5 टाइम्स, 5 टाइम्स आपका यहाँ पे आंसर होगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाउ मच इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच क्लासरूम। हर एक क्लासरूम का लेंथ और विड्थ कितना ज्यादा है ये हमें पता करना है, ठीक है। यहाँ पे हॉल के लिए क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, असेंबली के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जो क्वेश्चन पूछे उस पे आंसर दिया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज हाउ मच इज द लेंथ ऑफ विड्थ इज ईच क्लासरूम। हर एक क्लास का लेंथ और विड्थ कितना होगा ये हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो चलिए बताया जाए। लेंथ, अगर आप क्लासरूम के हिसाब से चले, ठीक है, तो मान लो ये क्लासरूम है, ठीक है, यहां से यहां तक का अगर 1 सेंटीमीटर मारे और यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर हो, लेकिन ये 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। और सेम वही चीज यहां से वहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है और यहां से, क्योंकि क्लास हर एक, देखो ये स्क्वायर टाइप का बॉक्स बना है लेकिन ये पूरा कंप्लीट नहीं है, क्लास यहीं तक है, ठीक है। तो इतना इतना तक क्लासेस हैं, तो पूरा ये 1 से ज्यादा है और 2 से कम है। क्या है, 1 से ज्यादा है और 2 से कम है। एग्जैक्टली, असेंबली हॉल इज बिगर देन ऑफिस, राइट आंसर, ठीक है। 1 से ज्यादा और 2 से कम, तो आप कौन सा आंसर दोगे इसमें। जबकि हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, स्केल 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। 2 सेंटीमीटर कितना होगा, 5 मीटर के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन ये 1 का ही है तो यहाँ पे कर लेते 1.5 पे। तो आपका आंसर क्या होगा, एक सेकेंड, बी, 2 मीटर एंड विद 1 मीटर। थर्ड पे चलते हैं। ऑल दिस क्लासरूम इन आशीज स्कूल लुक लाइक दिस। आशी का जो स्कूल है वो क्लासरूम है जो इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये रहा आशी का क्लासरूम, ये एंट्री है रूम की,
क्लासरूम में एंट्री लेते हुए सामने ये पड़ता है, ब्लैक बोर्ड पड़ता है, सारे टेबल चेयर ब्रेंचेस हैं, नोट ऑफिस आगे बना हुआ है, ये विंडोज बनी है, हर एक क्लासरूम में विंडोज होते हैं, सभी के होते होंगे, ये आलमीरा है। नाउ जस्ट फ्रंट में क्या है, डिस्प्ले बोर्ड है, ठीक है, आजकल तो हर जगह डिस्प्ले बोर्ड बन ही रहे हैं, डिस्प्ले बोर्ड है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, लुक केयरफुली एंड आंसर, आपको ध्यान से देखना है और क्या करना है, आंसर को देना है। तो चलिए क्या आ जाए, ए में विच ऑफ दिस एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के जस्ट अपोजिट क्या है, एग्जैक्टली क्या है, तो क्या बोलोगे आप, तो अपोजिट मतलब जस्ट उल्टा डिस्प्ले बोर्ड है कि नहीं, बेंचेस के आगे जस्ट अपोजिट आप दोगे डिस्प्ले बोर्ड, तो ऑप्शन क्या क्या है, आलमीरा, विंडोज, नोटिस बोर्ड और डिस्प्ले बोर्ड, तो आप डिस्प्ले बोर्ड को टिक कर दोगे, ठीक है। नाउ बी पे, नाउ लुक एट द स्कूल मैप अगेन, गेस एंड मार्क वेयर वुड दिस बी, ओके, ब्लैक ब्लोज क्लास थर्ड का, आप ये सारी चीजें आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो सब चीजें फिल करना, कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या है, वो सारी चीजें आप कंप्लीट कर सकते हो, ये एक एक्टिविटी टाइप का मैं आपको दे रही हूँ। बाकी सारी चीजें जो इस चैप्टर से रिलेटेड है हमने सब की सब अब तक यहाँ पे पूरी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अदरवाइज आपको बच्चों ये चैप्टर ना समझ में आए, कुछ भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, मैं उससे रिलेटेड टॉपिक जरूर आपसे डिस्कशन करूंगी या उससे रिलेटेड मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हो या चैनल को देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियोस हो आपको तुरंत उससे सारे रिलेटेड लिंक मिले, ठीक है। तो अभी हम क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।